कहो आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसे याद रखूंगा और फलों को लेके आऊंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जितनी हाथों में ताकत है तारीफ कर दो एक बार। एक बात याद रख के इसको अपने घरों पे लिख के रखने की कोशिश करो कि इस धरती के ऊपर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। क्या समझाना चाह रहे पास्टर जी अंकु नरूला, लास्ट तक जरूर देखें इस वीडियो के ऊपर आप कितना इस्तेमाल होंगे ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करता है। क्या कहा मैंने? लोग बोलते हैं कि परमेश्वर इस्तेमाल करता है किसी को ज्यादा किसी को कम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ये डिसाइड नहीं करता है आप कितना इस्तेमाल होंगे इस धरती के ऊपर। ये परमेश्वर डिसाइड नहीं करता है, ये आप लोगों की नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, सिर्फ थ्योरी नहीं, एपिग्नोसिस, प्रैक्टिकल नॉलेज, परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा निर्धारित करती है कि आप कितना परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि मैं किसी का भी पक्षपात नहीं करता हूं, लेकिन साइकिल का काम करता है, गाड़ी का काम करती है, और हवाई जहाज का काम करता है। तो आप अपने आप को साइकिल भी बना सकते हैं, कार भी बना सकते हैं, और हवाई जहाज भी बना सकते हैं। मायने यह करता है कि आपके अंदर जो क्राइस्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज है। कई बार आप इंटरनेट पे कुछ सुनते हैं, आप किसी के मुंह से कुछ सुनते हैं और आप उसे सच मान लेते हैं। पौलुस भी जब प्रचार करता था, पौलुस उससे ऊपर कोई प्रेरित नहीं है बाइबल में जिसने इतनी पत्रियां लिखी, पूरा यूरोप चेंज कर दिया, तुर्की में हर जगह उसने प्रचार किया। उसके और पतरस के जैसा काम किसी ने नहीं किया। याकूब, यूहन्ना, ये 4 लोग थे सबसे ज्यादा काम करने वाले। और वचन कहता है कि जब पौलुस प्रचार करता था तो लोग घरों में जाके ढूंढते थे पवित्र शास्त्र से कि क्या पौलुस ने जो प्रचार किया है सही किया है। क्योंकि वचन की शिक्षा ही है जो आपकी कैपेसिटी को बढ़ा देती है। कुछ डिलीवरेंस ऐसी है आप 1,00,000 बार भी ले हैंड करा लेंगे, आपकी लाइफ में नहीं होंगी। वो तब होंगी जब आप अपनी जिंदगी में से एक ऐसी कमी को, एक ऐसे पाप को त्याग देंगे जो वचन के अनुसार नहीं है पर आपको मालूम नहीं है। और जैसे ही आपको सही वचन मिलता है और आप उस चीज को त्याग देते हैं, वो डिलीवरेंस जो ले हैंड से नहीं हो रही थी, प्रेयर से नहीं हो रही थी, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगी। सेम डे, सेम पल, सेम मोमेंट। वो डिलीवरेंस आपके हस्बैंड का साल्वेशन भी हो सकती है, आपकी उस बेटी की साल्वेशन हो सकती है जो खुदा से दूर है, पाप में है, आपके फाइनेंस की साल्वेशन, छुटकारा हो सकता है जो कर्जे में है। इट कैन बी एनी डिलीवरेंस, कुछ भी छुटकारा है जो आपके कई आदतों के साथ जुड़ा हुआ होता है। और इंसान अपनी आदत किसी के कहने पे नहीं छोड़ता जब तक उसे परमेश्वर नहीं कहता ये मुझे मालूम है। जब उसे ये मालूम हो जाता है कि ये प्रभु चाहता है कि मैं ना करूं, फिर वो छोड़ देता है। तो आज जब आप वचन को सुनेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरपूर होने से पहले हमें यह समझना होगा कि पवित्र आत्मा इस धरती के ऊपर कैसे कार्य करता है। बाइबल कहती है पिता ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया, लेकिन कैसे हुआ यह नहीं पता। लिखा पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था और जैसे ही उसे पिता का वचन मिला, आत्मा ने वचन लिया और उजाला कर दिया।
जहां भी आपकी लाइफ में आपको उजाला चाहिए, वहां दो चीजें होनी चाहिए। एक पिता का लिखा हुआ वचन, और दूसरा पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के अंदर। और पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के अंदर उतना ही काम करता है जितना आप उसे अलाउ करेंगे, जितना आप उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, जितना आप वचन की बुद्धि, वचन की शिक्षा और वचन के द्वारा अपने माइंड को एक्सपेंड करेंगे, पवित्र आत्मा भी उसी रीति से आपकी लाइफ में उतना ही काम करेगा। तो पवित्र आत्मा से भरने से पहले आपको पवित्र आत्मा की शिक्षा भी होनी चाहिए और आप पवित्र आत्मा के कामों के प्रति ओपन होने चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है पवित्र आत्मा के कामों के ऊपर पास्टर्स के द्वारा ही स्टॉप लगा दिया जाता है। आज हम वाइट कपड़ों में आए हैं। हो सकता है परमेश्वर ने मुझे वाइट कपड़े डालने के लिए बोला हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब वाइट कपड़े डालेंगे। लेकिन मैं उस डॉक्ट्रिन को जो मुझे पर्सनल मिली है लोगों के ऊपर थोप दूंगा, तो मैं पवित्र आत्मा के कामों को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो मेकअप के खिलाफ हैं, ओवर मेकअप के खिलाफ है चर्च। ओवर मेकअप। लेकिन अगर आप फॉरेन में चले जाएंगे तो नॉर्मल लेडीज मेकअप करती, लेकिन हो सकता है आपको किसी जन को परमेश्वर ने मेकअप करने को मना कर दिया हो, लेकिन उसको किया है, दुनिया को नहीं किया है। अपनी पर्सनल शिक्षा को आप दुनिया के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। एक अन्य जाति औरत जो परमेश्वर में आई है, अगर वो बिना मेकअप के व्हाइट सूट डाल ले तो इमेजिन करो वो उस अन्य जाति घर में कैसी लगेगी, और क्या उसके उस प्रभाव को, उस रूप को देखकर क्या उसका बाकी घराना परमेश्वर में आएगा? नहीं।